नमस्कार दोस्तों, स्वागत, प्रणाम, अभिनंदन, वणक्कम आप सभी लोगों को। मैं अनिल पांडे अहमदाबाद गुजरात से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज फिर से इस त्रिकोण ज्ञान की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं एक और प्रॉब्लम और उसके सॉल्यूशन को आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। और आज का प्रॉब्लम और सॉल्यूशन भी त्रिकोण से संबंधित है। दरअसल में कई बार ऐसा होता है कि मैपिंग प्रॉब्लम आ जाती है, त्रिकोण रिप्लेस करने से मैपिंग की प्रॉब्लम आ जाती है। तो यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि त्रिकोण रिप्लेस करना अर्थात पैनल रिप्लेस करना, क्योंकि त्रिकोण बोर्ड जो है पैनल का इम्पोर्टेंट हिस्सा है। और यही आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। हमारे पास एक सेट है और इसमें आप देख पाएंगे, मैं इसको चालू करके बताने का प्रयास करूँगा। ये देखें, सेट को मैं ऑन कर रहा हूँ। इसमें पैनल जो लगी है F56 लगी है और इस सेट को मैंने ऑन किया। और ऑन करने के साथ में आप इसके परिणाम पर थोड़ा सा फोकस करें। देखें, ब्यूटीफुल तरीके से ऑन हो रही है, एकदम ब्रांड न्यू सेट है, यूनिवर्सल का है। और इसमें आप देख पा रहे हैं कि सेट ऑन हो रहा है बहुत ब्यूटीफुल तरीके से, लेकिन मैपिंग जैसी प्रॉब्लम दिख रही है। जूम करके आप देख सकते हैं ताकि मैपिंग की प्रॉब्लम आपको बेहतर तरीके से दिखाई दे। तो यहाँ आप देखें, मैपिंग की प्रॉब्लम आपको यहाँ डिटेक्ट हो रही है। थोड़ा सा ये नौटंकी करेगा ये पीस। अब देखें, यहाँ स्मार्ट टीवी लिखा हुआ आया और ये देखें भूतिया पिक्चर आपको हर जगह दिखाई दे रही है। अब ये भूतिया पिक्चर दिखाई देने का मतलब ये है कि ये मैपिंग की प्रॉब्लम है। अब मैपिंग की प्रॉब्लम अर्थात वेगा और जैडा का जो सिलेक्शन है, वो मैंने आपको बताया था कि मैपिंग प्रॉब्लम की वजह क्या होती है। मैंने YouTube पे वीडियो इसका रखा है, वेगा जैडा वाला। और मैपिंग प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होते हैं वो भी मैंने आपको बताया है। पर आज मैं ये स्पष्ट क्लियर करना चाहता हूँ कि आपको पता चल सके कि मैपिंग की प्रॉब्लम जो मदरबोर्ड से सिग्नल निकल रहे हैं, वो सिग्नल यदि पैनल को जो सिग्नल चाहिए उसके अनुकूल हैं, तब मैपिंग की प्रॉब्लम नहीं आती है। परंतु अगर मदरबोर्ड से निकलने वाला सिग्नल और त्रिकोण बोर्ड को प्राप्त करने वाला त्रिकोण बोर्ड को जो सिग्नल चाहिए होता है वो दोनों प्रतिकूल होते हैं, विपरीत होते हैं, तब मैपिंग का प्रॉब्लम खड़ा होता है। तो देखें, यहाँ पे आप, यहाँ एक त्रिकोण है। अब इसमें मैपिंग की प्रॉब्लम इस समय है, अर्थात पैनल वही है, मदरबोर्ड भी वही है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेट को बंद करेंगे और सेट को बंद करने के साथ में मैं त्रिकोण खाली रिप्लेस कर दूंगा। देखें, यहाँ त्रिकोण में रिप्लेस कर दूंगा। ये त्रिकोण चालू है और मैं इसको हटा करके ये दूसरा वाला त्रिकोण लगा देता हूँ। अब दूसरा वाला त्रिकोण उससे छोटा है, आप थोड़ा सा नज़दीक से देखें। दूसरा त्रिकोण छोटा है, पर ये छोटा हो चाहे बड़ा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, नंबर उसके साथ मैच करने चाहिए। तो यहाँ मैंने अब इस दूसरे त्रिकोण को लगाऊंगा और इस त्रिकोण को रिप्लेस करके दिखाने का मतलब मेरा ये है कि आप समझ सकें कि क्या हो रहा है। अब देखिए, यही सेट है, मदरबोर्ड भी यही है, पैनल भी यही है। मैंने खाली त्रिकोण चेंज किया और मैपिंग प्रॉब्लम से सेट बाहर आ जाता है। अब ऐसा क्यों हुआ मैं बाद में आपको बताता हूँ। पहले इसको हम ऑन करके दिखाने का प्रयास करते हैं। सेट ऑन हुआ। अब देखें, ओ माय गॉड, जो ये यहाँ पे मैपिंग भूतिया पिक्चर आ रही थी वो अब यहाँ पे नहीं आ रही है। आपने देखा, यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल पिक्चर आ रही है और मैपिंग की वजह जो थी वो था ये त्रिकोण। अब हो क्या रहा है, दरअसल में ये त्रिकोण बोर्ड पैनल का इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है और ये त्रिकोण बोर्ड का जो आउटपुट है ये पैनल को जाता है। अब त्रिकोण बोर्ड का जो आउटपुट है ये सेम है, इसका भी और इसका भी, लेकिन जो ये त्रिकोण बोर्ड है यहाँ पे एक में वेगा और जैडा का सिलेक्शन दिया हुआ है और दूसरे में नहीं दिया हुआ है। अब जो वेगा और जैडा का सिलेक्शन दिया हुआ है, मान लीजिए मैंने आपको बताया था कि हार्ड तरीके से भी वेगा और जैडा को सिलेक्शन में ला करके आप मैपिंग की प्रॉब्लम ठीक कर सकते हैं। आइए दिखाता हूँ वो रेजिस्टेंस कहाँ लगा है। तो चले दोस्तों, अब मैं यहाँ बताने का प्रयास करूँगा कि ये जो वेगा
और जेडा अर्थात जो मैपिंग की प्रॉब्लम एक त्रिकोण में आई दूसरे में नहीं आई, उसकी वजह क्या है। तो देखें यहाँ ध्यान से देखें आप, इसको मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको एलवीडीएस वाले टर्मिनल को। एलवीडीएस वाले टर्मिनल को यहाँ आप देखें, यहाँ से आप गिने, ये एक नंबर है, पहला तो ग्राउंड होता है, इसे छोड़ दें। 1 2 3 4 सप्लाई है, 5 6 7 8 9। ये 9वां टर्मिनल जो है ये देखें एकदम खाली है, ये 9वां टर्मिनल खाली है। यहाँ पे आपको कोई लाइन नहीं दिखाई दे रही है। तो यहाँ आपने देखा कि जो 9 नंबर पिन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 नंबर पिन को आप नज़दीक से देखें ये खाली है। लेकिन वहीं पे इस त्रिकोण को अगर हम 9 नंबर के पिन पे ध्यान देंगे तो आप देखें वहाँ एक रेजिस्टेंस लगा है। एक ये देखिए ये ग्राउंड है, इसे छोड़ें, ये लिखा है ना 1 नंबर, 1 2 3 4 सप्लाई का, 5 6 7 फिर 8 और ये 9। यहाँ 9 नंबर पे देखें ये एक रेजिस्टेंस लगा है ये, और ये रेजिस्टेंस अगर हटा देंगे तो मैपिंग की प्रॉब्लम हट जाएगी। इसमें भी मैपिंग की प्रॉब्लम हट जाएगी अगर ये रेजिस्टेंस आप हटा देते हैं तो, क्योंकि ये 9 नंबर पे जो लगा है रेजिस्टेंस लगा है और इस त्रिकोण में 9 नंबर पे रेजिस्टेंस नहीं लगा है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि ये 9 नंबर की नौटंकी क्या है। पहले भी बताया हूँ 9 नंबर पे एलवीडीएस सिलेक्शन का जो पॉइंट आता है हार्ड तरीके से, जहाँ पे हम 3.3 वोल्टेज दे करके या ग्राउंड दे करके मैपिंग की प्रॉब्लम ठीक करते थे, वो 9 नंबर होता है, किसी में 24 नंबर होता है। तो वही जो 9 नंबर वाला टर्मिनल दिख रहा है, आप इसके डेटा शीट को निकालेंगे तो वहाँ पे एलवीडीएस सिलेक्शन का जो एलवीडीएस सेलेक्ट वाली टर्मिनल आती है, जहाँ पे वेगा और जेडा लिखा रहता है, वही टर्मिनल है 9 नंबर। और सारे पैनलों में 9 नंबर ही होगा ऐसा बिल्कुल नहीं है, पर ज़्यादातर 9 नंबर ही होता है। तो वो जो आपने देखा कि एक त्रिकोण में मैपिंग की प्रॉब्लम नहीं आ रही है, वहीं पे दूसरे त्रिकोण में मैपिंग की प्रॉब्लम आ जा रही है, इसकी वजह यही है कि एक त्रिकोण में 9 नंबर पिन खाली है और दूसरे वाले त्रिकोण में 9 नंबर पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ये था आज का वीडियो। दोस्तों मैं आप लोगों को जाते जाते कहना चाहूँगा, पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, मुकद्दर के पन्ने उनके कभी कोरे नहीं हुआ करते। याद रखें, मेहनत करें और सब कुछ आप हासिल कर सकते हैं। मैं ये बात सिर्फ आपके लिए कह रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।